गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपको। ठीक है। क्या बोल रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। ठीक है ना। आपको गिवन है एंगल एक्स वाई जेड जो है आपको 64 डिग्री है। एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, और हमने एक्स वाई को कहाँ तक प्रोड्यूस करा दिया, पी पॉइंट तक प्रोड्यूस करा दिया। आगे बोल रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है। देखो कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले आप एंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ करो। आप एंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ कर रहे हो सबसे पहले। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया आपका जेड। देखो जो वाई है ना मिडल में आएगा। मिडल में क्यों आएगा, देखो एंगल एक्स वाई जेड है ना। तो वाई जो आपका एंगल बनने वाला है वो मिडिल उस पे बनता है अल्फाबेट का। मिडल में अल्फाबेट आपका क्या है, वाई है। तो आप एंगल सिंपल वाई पे ही बना दोगे। तो आपका एंगल क्या बनेगा, 64 डिग्री। ठीक है ना। मिडल में वाई आ रहा है तो वाई पे ही बनाओगे आप एंगल। आगे बोल रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। अब ना मैं एक्स वाई को प्रोड्यूस करा रहा हूँ पी पॉइंट तक। देखो, ये मैंने इसको पी पॉइंट तक प्रोड्यूस करा दिया। ठीक है। अब जो मैं ये वाई है ना इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये इशू बना है। ठीक है। ये आ गया आपका वाई। ठीक है। आगे बोल रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है ना। एक रे है आपका, कौन सी रे है, वाई क्यू। वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग कौन बताएगा मुझे। बाइसेक्ट करने को क्या बोलते हो आप। वेरी गुड। ठीक है ना। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है। तो जो रे वाई क्यू है, अब देखो क्यू तो आपके पास नहीं है फिगर में कहीं भी, तो आप वाई क्यू खुद से बनाओगे। तो रे वाई क्यू बनाओ उसको। ये वाई है, यहाँ पे क्यू बना। ठीक है। अब जो रे वाई क्यू है वो एंगल, कौन से एंगल को, जेड वाई पी। देखो जेड, आप मेरा जेड यहाँ पे, वाई पी, उसको बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब अगर ये वाला पार्ट एक्स है, एंगल एक्स है, तो ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा आपका, एंगल एक्स बनेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देखो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एंगल आपका 120 डिग्री था। ठीक है ना, कितना था, 120 डिग्री। अब मैंने यहाँ से एक रेड ड्रॉ कर दिया जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला पार्ट आपका 60 डिग्री बनेगा, और ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो दोनों पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। सेम ऐसे मैंने यहाँ पे किया। अब मुझे तो ये नहीं पता ना वैल्यू कितनी है, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। अगर ये वाला एंगल एक्स है तो यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा, एंगल एक्स ही बनेगा। क्लियर है ना। अब देखो क्या लिखोगे आप, चलिए सॉल्यूशन करते हैं ना। सिंपल सॉल्यूशन। देखो आपको देखो वी हैव गिवन, देखो जो पी एक्स है, पी एक्स की आप पे स्ट्रेट लाइन है ना। पी एक्स आपके एक स्ट्रेट लाइन है, देखो पी से लेके एक्स तक ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये हमने डिस्कस किया था। याद है कुछ। वेरी गुड। ये आदित्य राज उदित राज है क्या। साउंड तो सही से नहीं। ठीक है। तो क्या लिखोगे, Yes.
is a straight line। px है ना, तो कैसी लाइन होगी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। और देखो कितने एंगल्स है आपके पास, तीन एंगल्स है, एक दो तीन, या फिर वन टू थ्री। ठीक है ना। एक एंगल एक्स है, एक एंगल आपके पास देखो ये भी सेम एंगल है, एंगल एक्स। और एक आपके पास क्या है, एंगल 64 डिग्री। तो ठीक है, अभी क्या बनेगा आपको कि एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल, एक काम करते हैं इसको ना, एंगल एक्स ना लिख के इनकी नेमिंग कर लेते हैं स्टार्टिंग में, वो बेटर रहेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं करते। तो मैं एंगल की नेमिंग करते हैं, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, इक्वल्स टू कितना आएगा आपको, 180 डिग्री आएगा। वो क्यों आ रहा है 180 डिग्री के इक्वल, आपको पता है पी एक्स के आप एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अभी देखो, एंगल पी वाई क्यू और एंगल क्यू वाई जेड दोनों इक्वल है। ठीक है ना। तो आप इनको देखो, हमने क्या इनको एक्स लेट किया हुआ है। आप इनको कुछ भी आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ऐसा नहीं किया मैंने एंगल एक्स किया तो आप भी एंगल एक्स करो। एक्स वाई जेड, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, जो आपका मन करे आप वो लेट कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स, सॉरी, एक्स वाई जेड। अच्छा, एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास गिवन है, 64 डिग्री है। तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो 180 माइनस 64 कितना बचेगा, 116 डिग्री। और x प्लस एक्स क्या बना आपका, एंगल टू एंगल एक्स। ठीक है ना, टू एंगल एक्स बन गया। अब देखो, टू और एंगल एक्स मल्टीप्लाई में है, तो टू से आप डिवाइड कर सकते हो 116 को, कितना आएगा आपका 58 डिग्री। तो जो एंगल एक्स है वो कितना बना आपका 58 डिग्री। अब देखो, इसका मतलब क्या है, जो एंगल पी वाई क्यू है वो भी कितना बनेगा आपका 58 डिग्री बनेगा। और जो आपका एंगल क्यू जेड वाई है, क्यू, सॉरी, क्यू वाई जेड, वो भी कितना बनेगा आपका 58 डिग्री बनेगा। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल भी 58 डिग्री बना और ये वाला एंगल भी 58 डिग्री बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख रहा हूँ, 58 डिग्री लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 58 डिग्री निकल गया आपका ये वाला एंगल भी, और ये वाला एंगल भी 58 डिग्री आ गया। ठीक है। ये बताओ, ये क्लियर है क्या, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बेटा। ठीक है ना, ये भी 58 बन गया आपका, ये भी 58 बन गया। अब देखो आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। आपको एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब देखो, सबसे पहले ढूंढेंगे हम एंगल एक्स वाई क्यू कहाँ पे है। देखो जरा, मैं एक बार एंगल एक्स वाई क्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं तो, दिख रहा है, देखो मैंने उसको शेडेड कर दिया थोड़ा सा, एंगल एक्स वाई क्यू का मैंने ना हल्का सा शेड कर दिया, एक्स वाई और क्यू। ठीक है। तो एंगल कहाँ बना, देखो ये बना आपका कंप्लीट एंगल, ये दिख रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल एक्स वाई और क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
एंगल एक्स वाई की क्लियर क्लियर दिखाई देगा ना सभी को? ठीक है। तो अब मुझे, अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो मुझे बताओ एंगल एक्स वाई क्यू कितने डिग्री बने? चलो, सभी बच्चे। 122। ठीक है, वेरी गुड। तो कैसे निकालोगे? देखो, मैंने ना एंगल ड्रॉ कर दिया, ये शेड कर दिया मैंने, ये आपका एंगल बन रहा है। तो अब क्या कर, देखो आपके पास ये वाला एंगल भी है। ये कितना है आपके पास? 64 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है आपके पास? 58 है। तो आपको क्या करना है? 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, दोनों एंगल्स को ऐड कर दो, और इनका सम बनेगा 122 डिग्री। ठीक है ना? तो आपका पहला पार्ट तो सोल्व हो गया कि एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड कीजिए, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। एंगल एक्स वाई क्यू कितना है हमारे पास? 122 डिग्री। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। आपको रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड करना है। तो अगर आप एंगल क्यू वाई पी फाइंड कर लो, ठीक है ना, अगर आप एंगल क्यू वाई पी फाइंड कर लोगे, तो आप इजिली रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो सब अब देखो क्यू वाई पी किधर है आपको? एंगल क्यू वाई पी दिखाई दे रहा है? मैं नेम लिख रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकंड एंगल हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका थर्ड एंगल। अब मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन सा एंगल क्यू वाई पी है? फर्स्ट है, सेकंड है, या फिर थर्ड है? कौन सा है? मैं बोल रहा हूँ कि एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी फर्स्ट एंगल है कि सेकंड है या थर्ड है? आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड बताना है कि एंगल क्यू वाई पी कौन सा एंगल है। कौन सा बेटा? थर्ड। वेरी गुड। ठीक है ना? तो देखो एंगल थर्ड है वो, ये तो आपको एंगल क्यू वाई पी बन रहा है, देखो ध्यान से क्यू वाई पी। फिगर के अंदर क्यू वाई पी को देखो एक बार, फिगर कहाँ पे आपका? देखो ये रहा, क्यू ये रहा आपके पास, वाई ये रहा, और पी ये रहा। तो क्यू वाई पी, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल बोल रहा है, इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए। ठीक है ना? और एंगल क्यू वाई पी कितना है आपके पास? 58 डिग्री है। ठीक है ना? तो आप इजिली रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, फिर मैं इसमें रिफ्लेक्स एंगल निकाल दूंगा एक बार। इसको नोट डाउन करो, और नोट डाउन करके थम्स अप कर देना। ठीक है, अक्षत का हो गया। आदित्य राज का भी हो गया है। चलिए ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी।
आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब देखो, मैंने आपसे बताया था कि जो आपको रिफ्लेक्स, अगर आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो कैसे निकालना है? उस एंगल को सिंपली 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो इसको लिखोगे क्या आप? 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। ठीक है ना? और एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू आपके पास है, कितना है आपका? 58 डिग्री है। आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो एंगल क्यू वाई पी, सॉरी क्यू वाई पी, देखो ये आपका क्यू वाई पी। आप देखो पी वाई क्यू लिखो या फिर क्यू वाई पी, एक ही बात होती है, ठीक है ना? तो क्या बन रहा है आपका? 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 360 - 58 क्या बनेगा आपका? 302 डिग्री। ये क्या बना है आपका? ये आपका बन गया रिफ्लेक्स एंगल, इसका क्यू वाई पी का। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। ठीक है ना? अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। 6.2 आज तो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, पर हाँ नेक्स्ट क्लास से हम 6.2 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम थोड़ा बेसिक करेंगे 6.2 का। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा पढ़ाता हूँ। जब नोट डाउन हो जाए तो थम्स अप कर देना ना। ठीक है, अक्षत का हो गया, अंकित का हो गया। चलो ठीक है। ओके, देखते हैं आज। अभी देखो ध्यान से, मैंने ना दो लाइन ड्रॉ करी। एक लाइन है आपका स्मॉल है, और एक आपका लाइन है स्मॉल है। और कंडीशन क्या है? जो आपका एल लाइन है ना, वो पैरेलल है एम के। एल इज पैरेलल टू एम। और मैंने ना यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करा। अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं पता है ना? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है आपका? वो लाइन जो टू या फिर टू से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती हो, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्लियर बेटा? एक ऐसा लाइन जो टू या फिर मोर देन टू लाइंस को क्या करे? इंटरसेक्ट करे, वो लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है? अब देखो, जब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो कुछ एंगल्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना? ये आपके कुछ एंगल्स बने हैं। अब हम एंगल्स पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना? ऑल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं। ऑल्टरनेट एंगल।
देखो जो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, ये टू टाइप के होते हैं। इनके भी आपके क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप आपका होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आपका होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। तो जब हम फर्स्ट एंगल पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल। अब वो जो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपके होते हैं ऑल्टरनेट एक्स। गुड इवनिंग बेटा। आज लेट कैसे? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देखो, अभी आपके ना जो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एक आपका होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। आपके पास दो एंगल्स होते हैं। ठीक है। अब वो जो आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वे कौन से होते हैं, आपको ये देखना है। अच्छा, ये सब समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है ना। आपको ये समझ भी होनी चाहिए कि आप इंटीरियर एंगल किसको बोलोगे और एक्सटीरियर एंगल किसको बोलोगे। मैं सिर्फ रफली समझा रहा हूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला। ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास 1 to 8 एंगल्स है। ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर वाले। और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर वाले। तो सबसे पहले मुझे बताओ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं। फिगर में देखो, देखो यहाँ पे आपको फिगर बना हुआ ना ये। यहाँ पे देख के बताओ कि इंटीरियर यानी अंदर कौन से एंगल और बाहर कौन से एंगल आ रहे हैं। जो भी आपको लगे, ट्राई करो। जी। हाँ, अक्षत बोलो। हाँ बोलो। बोलो बोलो। चलो ठीक है, अभी देखो, ये मैं बताता हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ पर देखो। देखो इंटीरियर में कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं आपको। देखो मैं लिख रहा हूँ। देखो 4, 3, 5 और 6। देखो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है ना, ये अंदर की तरफ है तो आप इनको इंटीरियर एंगल बोल सकते हो। ऐसे आपको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7 ये बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्लियर है। इंटीरियर एक्सटीरियर वैसे ही मैं रफली बता रहा हूँ, इसमें कोई इतना कोई खास यूज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूज बनेगा, डायरेक्ट यूज कुछ नहीं है इनका। वो सिर्फ समझाने के लिए कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर क्या होते हैं ना। सिंपली जो इंटीरियर एंगल होते हैं, जो अंदर के एंगल्स होते हैं, आपको उनको आप इंटीरियर एंगल्स बोलते हो। और जो बाहर के एंगल्स होते हैं उनको आप एक्सटीरियर एंगल बोलते हो। ये बताओ, ये समझ में आया ना। देखो 4, 3, 5, 6 सभी अंदर की तरफ है तो ये इंटीरियर हो गए। 1, 2, 8 एंड 7 ये सभी बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर हो गए। ठीक है ना। सिर्फ इतना ही बताना है कि मुझे कि इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। ठीक है ना। देखो मेन आपको यहीं पे है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ठीक है ना। देखो अभी मैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिख रहा हूँ। सबसे पहले बात कौन सी हो रही है, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की। ठीक है ना। तो एंगल अगर मैं 1 लिख रहा हूँ, एंगल 1 आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो 1 का जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वो कौन होगा, वो बनेगा आपका 7। देखो 1 है, एक्सटीरियर एंगल है, 7 भी एक्सटीरियर एंगल है, और 1 का अगर मुझे ऑल्टरनेट देखना है
ठीक है ना। तो अगर वन इधर है तो देखो सेवन दूसरी साइड है, तो देखो ये क्या बन गया आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन गए। ठीक है ना। एक पेयर और बनेगा। अगर मैं लिखूं एंगल टू का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा बताओ एक बार। अगर एंगल वन का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सेवन है, तो एंगल टू का क्या बनेगा? वेरी गुड, एंगल एट बनेगा। ठीक है। अब देखो, अब आता है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ऑल्टरनेट अभी भी आपके पास है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या था, एक्सटीरियर वर्ड का यूज हो रहा था। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया आपके पास? इंटीरियर, यानी अंदर वाले। अंदर देखो, अगर मैं लिखूं एंगल फोर, तो एंगल फोर का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनेगा? अंदर वाले लेने हैं, इंटीरियर। फोर का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनेगा? सिक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एंगल फोर का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा एंगल सिक्स। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बोल लूं एंगल थ्री का, एंगल थ्री का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनेगा? बता सकते हो आप। जब आपने फोर का सिक्स सॉरी, फोर का सिक्स बता दिया, तो आप थ्री का बता सकते हो। थ्री का बनेगा आपका फाइव। क्लियर है। ये होते हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है ना। इसको नोट डाउन करो बेटा। अच्छा, समझ में आया ना ये? एक्सटीरियर और इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर नहीं आया तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अल्टरनेट इंटीरियर वाला फिर पूरा ही बताऊं दोबारा से? चलो देखो, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो, देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे, देखो सिंपल। देखो यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले हम समझ रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखो एक्सटीरियर वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि बाहर वाले एंगल आपको उठाने हैं। सबसे पहले देखो ये समझ में आया ना, इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से और एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना। फोर, थ्री, फाइव और सिक्स, ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। वन, टू, एट और सेवन ये आपके, सॉरी, ये आपके एक्सटीरियर एंगल है। फोर, थ्री, फाइव, सिक्स आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना। अब देखो, जो वन का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेगा, वो क्या बनेगा आपका? सेवन बनेगा। ठीक है ना। वन के लिए क्या आएगा आपका? सेवन आएगा। और जो एंगल टू और एंगल एट है, फिगर में आप देख सकते हो, मैं यहीं पे सिंपली नीचे टिक कर रहा हूँ। ठीक है ना। जो एंगल टू है उसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा आपका? एट बनेगा। ठीक है। सेम ऐसे ही जब आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करोगे, तब आप सिर्फ इंटीरियर एंगल्स को चेक करोगे। अब जैसे आपका एंगल फोर है, एंगल फोर का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या रहेगा? देखो यहाँ पे क्या बनेगा? सिक्स बनेगा। और थ्री के लिए क्या बनेगा? फाइव बनेगा। ऐसे ही वन के लिए जब आप एक्सटीरियर एंगल देखोगे, क्योंकि वन भी एक एक्सटीरियर एंगल ही है, तो उसका जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या बनेगा आपका? सेवन बनेगा। और टू के लिए बनेगा आपका एट। ठीक है। अगर मैं बोल लूं एंगल फाइव का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनेगा, और मैंने बोला एंगल सिक्स, एंगल सिक्स का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनेगा? देखो एक बार ध्यान से। देखो एंगल फाइव के अल्टरनेट एंगल कौन सा है, फोर है कि थ्री है? एंगल फाइव के अल्टरनेट कौन सा एंगल है, थ्री है कि फोर है? बोलो। थ्री है, वेरी गुड। ठीक है ना। फाइव के अल्टरनेट कौन है? थ्री है। ठीक है ना। और देखो इंटीरियर भी है, देखो अल्टरनेट भी होना चाहिए और इंटीरियर भी होना चाहिए।
और जब आप एक्सटीरियर निकालोगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट भी होने चाहिए और एक्सटीरियर भी होने चाहिए, दोनों कंडीशन लगेगी। ठीक है ना? तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और जो आपका एंगल 6 है, वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो, एंगल 4 को एंगल 6 के इक्वल भी रख सकते हो आप, और एंगल 6 को एंगल 4 के इक्वल भी रख सकते हो। दोनों कंडीशन बनेगी आपकी। और कंडीशन एक ही बनेगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है ना? अभी क्लियर है? ठीक है ना? इंटीरियर और एक्सटीरियर का खेल समझना है आपको। और ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? देखो, वैसे तो डायरेक्ट बता देते हैं कि देखो, मेनली तो आपको डायरेक्ट ही बता देंगे कि एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। मेनली आपको डायरेक्ट बताते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कोशिश करा है समझाने का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लर्न, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? इनका सिर्फ यूज होने वाला है आगे। बाकी एक बार समझाना मैं चाहता था, मैंने कोशिश करा है समझाने की। ठीक है ना? अच्छा जी, चलो इसके बाद चलिए, टाइम हो चुका है आपका ना, इंग्लिश क्लास का टाइम हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर नोट डाउन कर लो, फिर आपका इंग्लिश क्लास स्टार्ट होने वाला है। होने वाला है क्या? टाइम हो चुका है। ठीक है ना? इसको नोट डाउन कर लो बेटा एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है अंकित, अक्षत। ठीक है, बच्चों को बच्चे भी ज्वाइन होना स्टार्ट हो गए इसके। ठीक है।